अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक की जानिब से एसबीपी एमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में। स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोग्राम प्लान किया गया है, जिसके तहत असिस्टेंट डायरेक्टर की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की इन फीमेल्स को जॉब्स भी ऑफ़र की जाएगी। मैं आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स बताऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। ये एक किस्म का आपके फ्यूचर के लिए गोल्डन चांस है। अगर आपके पास बैचलर और मास्टर क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर 16 साल और मास्टर भी 16 साल अगर आपके पास डिग्री है, तो कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स दीगर क्या हैं और पैकेज किस तरह से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है ये डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। इससे पहले आप मेरा चैनल जॉब्स काउंटर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, आप इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम की डिटेल्स बता देता हूँ कि डिटेल्स किस तरह से हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या। ये पहला बैच इन्होंने अनाउंस किया है। इससे पहले इन्होंने कुछ इस तरह के मेल्स के लिए प्रोग्राम अनाउंस किए थे। तो सेंट्रल बैंक एसबीपी की जानिब से टैलेंटेड एनर्जेटिक फ़ीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर का ये एक प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको मॉनेटरी पॉलिसी, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डाटा, फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, बैंकिंग पॉलिसी एंड सुपरविजन, उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इस्लामिक बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स, इन चीज़ों के मुतालिक आपको मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और इनको सिखाने के लिए आपको जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, रिलोकेशन अलाउंस है, उसके बाद वन टाइम रिटर्न एयर टिकट है, वाइल अवेलिंग फास्ट रेस्ट ऑफ रिक्रिएशन, यानी आपको अगर जिस किस्म का घर से दूर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कराची या इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको वहाँ पे हॉस्टल दिया जाएगा, उसके साथ आपको एक दफ़ा का एयर टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका आने जाने के टोटल अखराजात होंगे, आपकी किराया वगैरह होगा, वो भी आपको स्टेट बैंक की जानब से दिया जाएगा। 4 मंथ का ये एक जो आपको इसमें लीव दी जाएगी मुख्तलिफ, यानी कि टेनोर के अंदर, उसकी आपको सैलरी भी दी जाएगी। इसके अलावा काम करने का बिल्कुल एक आसान किस्म का आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, जिसमें आपने काम वगैरह करना होगा, वो ट्रेनिंग आपने हासिल करनी होगी। इसके अलावा आपको मॉनिटरिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए 16 साल, जिसमें आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी 2.5 आपकी सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4, और अगर आपकी 5 सीजीपीए है आपकी यूनिवर्सिटी की टोटल, तो उसमें आपकी 3.5 होनी चाहिए, यानी 60% आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एचएससी से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसमें आपका जो सब्जेक्ट हैं मास्टर के या बैचलर 4 साल के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, स्टैटिक्स, डाटा साइंस, एचुरल साइंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसके अलावा बीएससी और एमएससी इन एग्रीकल्चर, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़, फ़िलासफ़ी एंड फ़िज़िक्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फ़ॉरेन डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सहूलत इसमें दी गई है कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के 7th सेमेस्टर में हैं या मास्टर के 3rd सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 29 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। 3 साल की इसमें रिलैक्सेशन है। नॉर्थ एरियाज़ बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इन एरियाज़ के लिए, फ़ाटा वगैरह के लिए, और 2 साल की एज रिलैक्सेशन है जो फ़ीमेल्स एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनके लिए। बाकी जो इनके अलावा हैं उनके लिए एज की लिमिट जो है वो 29 ईयर है। इसके लिए प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। एनटीएस के थ्रू 30 मई यानी 30 मई 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद
आपका एक पैनल इंटरव्यू होगा, वो भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। सिंपली यहाँ पे आप ये समझ लें कि आप बिल्कुल आसान तरीके से आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आप शार्ट लिस्ट होंगे, जो शार्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट का एक मेरिट मुकर्रर होगा और उस मेरिट के में जो फ़ीमेल्स आ जाएंगी उनको कॉल कर लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जो है, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के दौरान आपका इसमें प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। इसके बाद उसमें भी आपको जो पैकेज दिया जाएगा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर, वो 41,000 यानी 41,000 रुपये माहाना आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो देगा। इसके साथ साथ आपको मेडिकल की, साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन और प्रूफ ऑफ कंप्लीट एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने देनी होंगी। और ट्रेनिंग के दौरान आपको 41,000 के पैकेज के साथ साथ जितनी भी OG2 के ऑफिसर यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिसर के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी आपको दी जाएंगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पॉइंट कर दिया जाएगा OG2 के ऊपर, जिसकी सैलरी जो होती है वो 82,000 यानी 82,000 पर मंथ होती है। इसके अलावा इसके बोनसेस होते हैं, बेनिफिट्स वगैरह जो हैं वो इसके अलावा होते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है, इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली NTS की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ऊपर नज़र आ रहा है, तो लेकिन मैं आपको ये वाला लिंक दे दूँगा जहाँ से ये डायरेक्ट SPP एमर्जिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपने अपना अकाउंट बना लेना है और ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ से आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है साइन अप करने के लिए। साइन अप करना ज़रूरी है। तो उसके बाद दोबारा आपने इस ID कार्ड नंबर को वेरीफाई करना है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लें। आप कोई भी पासवर्ड आप बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आपने उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म कर देना है और साइन अप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना ID कार्ड नंबर और उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड पुट करना है और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको आपने देख लेना है। सबसे पहले तो आपने कैपिटल के अंदर ये सारा फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद चलान फॉर्म जो है वो आप वन लिंक वन बिल के थ्रू, ATM के थ्रू और इसके अलावा जायज़ कैश, इसी पैसा, TCS एक्सप्रेस, इनके थ्रू आपने पे करना है चलान। तो यहाँ पे IR बाई करके आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से ओके का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। तो ये आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी आपने यहाँ से जो आपके करीब तरीन सिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, जो भी हैं तो आपने जो आपके करीब तरीन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो नेम है वो आपने पुट कर देना है। मैं यहाँ पे एक आर्जी नेम से अप्लाई कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद आप इसको देख लें स्टेप बाय स्टेप। रिलीजन सेलेक्ट करना है मुस्लिम। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस बिल्कुल वैलिड आप लिखेंगे ताकि आपको ईमेल मौसूल हो सके आपके टेस्ट के मुतालिक। और आपके दीगर जो शार्ट लिस्ट अगर आप हो जाते हैं उसके लिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं SPP के तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है येस, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है अपना, पंजाब जो भी आपका है। यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पोस्टल सिटी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पूरा एड्रेस लिखें आप, ये नीचे पोस्टल एड्रेस है तो इसको आपने बिल्कुल कंप्लीट लिखना है ताकि आपको जो मेल आती है बाय पोस्ट तो वो आपको मौसूल हो सके। कि मैं आर्जी एड्रेस दे रहा हूँ
उसके बाद आपने यहाँ पे पोर्टेबल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, कोशिश किया करें कि आपका जो मोबाइल नंबर हो वो किसी नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो, ठीक है, ताकि आपको मैसेज मौसूल हो सके। डिसेबिलिटी का स्टेटस, और यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है। पिक्चर यहाँ से आप अपलोड कर लें। मैंने ये एक पिक्चर रखी हुई है फीमेल्स के लिए, इसको आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने मैट्रिक की डिटेल दे देनी है और पासिंग ईयर मैट्रिक के लिए। इसके बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी दे देता हूँ। इसके बाद हायर सेकेंडरी आप एफएससी वगैरह इसका दे दें। तो इसी तरह आपने इसका ईयर, इसके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स ये आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। नेशनल। और उसके बाद यहाँ से आपने इसका बोर्ड वगैरह जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास बैचलर 14 ईयर है और उसके बाद आपकी मास्टर है 16 ईयर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह। और अगर आपके पास बैचलर 16 ईयर है डायरेक्ट, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने अपनी डिग्री बीएस वगैरह इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो बीएस अकाउंटिंग है, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपने लिख देना है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन सा है। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये मैंडेटरी है। ईयर ऑफ पासिंग ये आपने सिलेक्ट कर देना है। टोटल मार्क्स यहाँ से सीजीपीए आपने लेनी है और ऑब्टेन्ड आपकी जो सीजीपीए है वो आपने ले लेनी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आपने लेना है और यहाँ पे आपने डिग्री कंप्लीशन डेट लिखनी है कि आपकी डिग्री जो है वो कौन सी डेट को कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से आपने इसको फिल कर लेना है। ये आपका फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। अगर आपके पास एमफिल वगैरह है, एमएस है, तो यहाँ पे पुट कर दें, अदरवाइज़ आपने इसको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे वेरिफिकेशन करेगा, आपने वेरीफाई करना है। तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है ये फिल हो चुका है, ठीक है। ये देखें, ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं, तो इसका ये तरीक़ाकार होता है कि आपने, अगर आप कहीं पे भी मिस्टेक है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको पता चला है, फॉर्म फिल करने से पहले तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद अगर आपको पता चला है तो आपने उसको सिंपली काट के आगे जो करेक्ट है वो लिख देना है और उसके आगे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। बस इतना सा होता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। इस तरह से आप कर लिया करें। और इसके साथ ये आपका चलान फॉर्म है 300 रुपीज़ का, ये आपने पे कर देना है। और ये आपकी अप्लाई जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ये फ़ाइल वगैरह एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है ये एनटीएस को या कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने अपने पास रख लेना है। तो उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।